धन्यवाद सर। धन्यवाद मुझे मंच देने के लिए। आपने आज ये सौभाग्य फिर से मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस शारदा एंटरप्राइजेस मंच को मैं प्रणाम करती हूँ, जो कि हमारी माँ शारदा के नाम पर है। तो ऐसी माँ को मैं प्रणाम करती हूँ, और इसके संचालक सर आपको मैं प्रणाम करती हूँ। इस जूम के संचालक आप सर, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आपके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। उसके बाद हमारे गुरुदेव श्री रविंद्र सिंह जी राजपूत जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आपके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। अ, आपकी छत्र छाया में रहकर बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। आपने बहुत प्यारे प्यारे पुष्प गुच्छों से मेरा स्वागत किया, तो धन्यवाद सर। और धन्यवाद सर। और इसके बाद हमारी गुरु बहन गुरु माँ प्रतिमा सिंह दीदी को मैं प्रणाम करती हूँ उस मन से, और बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करती हूँ आपसे। और आप भी मेरे स्वागत के लिए आए दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच पर हमारी शांति यादव जी की उपस्थित है, हमारी बड़ी दीदी। दीदी मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। हमारे मंच पर हमारी कमला सिंह दीदी छत्तीसगढ़ से उपस्थित है। दीदी मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद की कामना करती हूँ। हमारे मंच पर डॉक्टर दीपक चौरसिया सर जी उपस्थित हैं। सर मैं आपको प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत आपके आशीर्वाद की भी कामना करती हूँ। डॉक्टर गुड्डू पटेल सर हमारे मंच पर उपस्थित हैं। सर मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आप दोनों मेरे स्वागत के लिए आए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर हमारे वृंदावन पटेल सर जी भी हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और हर्षपाल हैं, जसवंत सिंह राजपूत जी हैं, सरिता कुमारी हैं, और जय हो नाम से सर हैं, सर को मैं प्रणाम करती हूँ। इसके बाद हमारे सुशीला कालमा दीदी उज्जैन से उपस्थित हैं। तो दीदी को मैं प्रणाम करती हूँ और सबके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। इस प्रकार इस मंच पर उपस्थित सभी ग्रेट लीडरों को एक साथ प्रणाम करती हूँ और सबके आशीर्वाद की एक साथ कामना करती हूँ। तो चलिए हम आज मुझे दूसरा दिन सेशन देने का सौभाग्य मिला है। चीफ गेस्ट की कुर्सी फिर से मिली है मुझे, तो मैं इसे अपना सौभाग्य ही समझती हूँ। और हमारे जो 12 तारीख को हमारा संडे को जो हमारा सेमिनार हुआ, भोपाल जो मीटिंग हुई, उसको प्रस्तुत करने का, उधर क्या क्या हुआ उसको प्रस्तुत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि सर ने मुझे चुना ये सब प्रस्तुत करने के लिए। और आगे भी हमारी दीदियां और भी सब इसको प्रस्तुत करेंगी। जितना मुझमें कमी रह जाएगी तो वो उसको पूरा करेंगी। और जैसा कि हम कल हमने चर्चा की कि जो हमारी 12 तारीख की भोपाल की मीटिंग थी, जिसमें हमारे एमडी सर पधारे हुए थे, हमारी कंपनी के मालिक जो हैं वो पधारे हुए थे, तो उनके दर्शनों के लिए हम गए थे। तो हमने कल उसमें चर्चा की हमारे सेशन में कि मीटिंग में क्या क्या हुआ, है ना। आज हम देखेंगे कि उससे हमने क्या सीखा और अब हमें क्या करना है। हमें अब आगे क्या करना है उससे सीखकर किस मकसद से वहां पर गए थे, क्या करने के लिए वहां पर गए थे। तो ये आज हम देखेंगे। जैसे आज हमारे डॉक्टर दीपक चौरसिया सर जी आए हमारे स्वागत के लिए, और जिस प्रकार से उन्होंने वक्तव्य रखा, तो दीदी सही कह रही थी, प्रतिमा दीदी, कि बहुत हंसी आ रही थी। सर बिल्कुल इस प्रकार से कह रहे थे, बस आप तो हमें 5 कदम चला दो, बस हमें तो 5 कदम चला दो, क्या सीखा है। बिल्कुल ये ही आग लगी हुई है, ये यही चाहिए थी, है ना। मीटिंग का मकसद यही है कि हमें अपने आप में आग लगाना है। जैसा कि हमारे गुड्डू पटेल सर जी, दीपक चौरसिया सर जी, वृंदावन पटेल सर जी, इनमें आग जगी हुई है कि अब हमें स्टेज तक पहुंचना है। हम कैसे पहुंचेंगे? सही बात है, सही। जब हम इतनी बड़ी मीटिंग में गए हैं और हमें स्टेज पर जाने को नहीं मिला, तो दुख तो होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जागरूक होने के लिए भी बहुत जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि हम जाएंगे नहीं, मीटिंग में हमें जाना जरूरी है, तभी तो हम आगे जा पाएंगे, अगली मीटिंग में हम जा पाएंगे, है ना। अब हमारे सर क्या करेंगे, तेजी से आगे बढ़ेंगे। बिजनेस कैसे किया जाए, तरीका कैसे बदला जाए, उस पर फोकस करेंगे, है ना। तो इसीलिए सर फोर्स कर रहे हैं गुरुदेव से कि नहीं, आप तो हमको सिखाओ, हमें कैसे आगे बढ़ना है, जल्दी से जल्दी हम कैसे डायमंड पिन तक पहुंच पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। यही आग लगाने के लिए हम
लेने के लिए हम मीटिंग में गए थे। कहीं ना कहीं हमें भी और प्रतिमा दीदी को भी लगी कि हमें माइक नहीं दिया गया, बोलने का मौका नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लग रहा था, लेकिन हम थोड़े और पीछे हैं। थोड़ा हमें हिचक थी कि हम गए भी तो हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब अगर पहुंच जाएंगे तो बोल ही पाते हैं। जैसे कि मीटिंग में भी जैसे हमें अचानक से सेशन दे दिया गया कि आपको सेशन देना है, तो अब आना तो है ही। अब बोले आंखों देखा हाल आपको बताना है। अब मन में तो सोच रहे थे कैसे बताएंगे, अरे कैसे क्या। वो टाइम भी नहीं था कि हम सर से नोट करवाते, तो हमने नोट भी नहीं करवाया। लेकिन हमने जैसा जैसा देखा वैसा वैसा कल आप सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। ये वही वाली बात होती है कि जब हम तैरना सीख रहे होते हैं, तो जैसे हमारे रविंद्र सर जी खड़े हुए हैं, हमें तैरना, अरे पानी से डर लग रहा है कैसे कूदेंगे। सर कह रहे हैं हम तो हैं, कूद जाओ ना, तुम्हें डर किस बात का है। नहीं नहीं, हमें तो डर लग रहा है, हम कैसे कूदेंगे। तो सर ने क्या किया, कूदा ही नहीं रहा है तो धक्का दे दिया। हाँ, अब तो गिरोगे ही। तो फिर बचाने के लिए तो हम कैसे न कैसे ऊपर आ ही जाएंगे और हम सीख जाएंगे कि हमें तैरना कैसे है। तो यही हाल हमारे मंच के लिए हमने सोचा कि ऐसा ही अगर हमें मंच दे दिया जाता तो शायद हम बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते, जब हम अपने लीडरों के सामने बोल लेते हैं, तो हम वहां पर भी बोल पाते। तो हम भी ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि काश हम भी मंच पर बोलते, लेकिन हमें ये मौका नहीं दिया गया। तो अगली बार हम भी ये कोशिश करेंगे कि हमें भी मंच पर बोलने का मौका मिले। तो यही हमारा मकसद था, हमारे मीटिंग में जाने का, हमारे सेमिनार में जाने का। और जैसा कि हमने कल बात की कि हमने क्या क्या वहां पर किया, तो कल जैसे कि मैंने बताया, जैसे हम सुबह 10 बजे करीब हम पहुंच गए थे हमारे मीटिंग हॉल में, है ना, जो भोपाल में था। और वहां पर बहुत अच्छी साज सज्जा थी, बहुत बढ़िया स्टेज बनाया गया था। बैकग्राउंड भी उसका बहुत अच्छा था, लाइटिंग वगैरह पूरे हॉल में जबरदस्त थी, और साउंड भी बहुत अच्छा था वहां पर, है ना। स्लो स्लो म्यूजिक बिल्कुल कंटिन्यू वहां पर चल रहा था, है ना। और क्या कहते हैं, पीछे डिस्प्ले जो लगा हुआ था उस पर वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ आ रहा था, जैसे ऐड आ रहे थे उस पर, है ना। तो वो बहुत शानदार है, देखने में भी अच्छा लग रहा था। और उसको हम मतलब पढ़ के हम मोटिवेट भी हर समय हो रहे थे, है ना। तो ये बहुत शानदार माहौल था। कहीं ना कहीं इसलिए हमें मीटिंग में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी सुशीला कालमा दीदी भी उज्जैन से वहां पर पहुंची, हमें मतलब उन्हें भी फेस टू फेस देखने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा, और सभी लोग बहुत प्रेम से मिले, कहाँ से नहीं, हर जगह से, हर क्षेत्र से लोग वहां पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ क्या, रायपुर, है ना, और क्या कहते हैं, दमोह, दतिया, और क्या कहते हैं वो, उज्जैन, हाँ, और भी बहुत सारी जगह से, मतलब कि हमारे वहाँ लोग पहुंचे। और सभी से हमने मुलाकात की, सभी से भेंट की। और सब मतलब जैसे कि हम सबको जूम पर देखते हैं। अभी अभी कुछ दिनों से कम लोग हैं, लेकिन जब हमारी पहले जूम चलती थी तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आते थे और उनसे हम मिलते थे। लेकिन ये संभव नहीं था कि हम उनसे फेस टू फेस मिल लें। जब हम भोपाल की मीटिंग में गए तो हमने आमने सामने होकर सबको देखा, और हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। ऐसा लगता है कि हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, हम पहले कभी मिल चुके हैं बिल्कुल। हालांकि जूम में मिलते हैं तो ऐसा लगता है हमारा कोई पुराना रिश्ता है बिल्कुल। जैसे कि हमारी संगीता लाखरा दीदी मिली, वो बहुत प्रेम से हमसे मिली। और हमारी शशि दीदी हैं, 2-3 दिन से आ नहीं रही हैं, लेकिन वो भी मतलब इतने भाव से मिली कि बहुत ही अच्छा लगा। सभी लोग जितने भी थे, सभी बहुत अच्छे भाव से मिले, बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं जब हम पहली बार प्रतिमा दीदी से मिले थे, जब हमारी सांची टूर था विदिशा में, तो जब हमारे सामने प्रतिमा दीदी आई हुई थी, रंजना दीदी आई थी, उनके साथ रंजना रंजना दीदी आई हुई थी,
तो मतलब दीदी से मिलके भी हमें ऐसा लगा था कि हम अपनी दीदी से मिल रहे हैं, बिल्कुल, है ना, कि कब के बिछड़े हुए अब मिल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था, बिल्कुल एक एक रिश्ता सा बन जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है, हमें नया माहौल मिलता है, नया सब कुछ देखने को मिलता है, नया नया सीखने को मिलता है। सबसे अच्छी बात, हम सीखते हैं, अपग्रेड होते हैं, हमारे रहन सहन का तरीका बदलता है, सब हमारे अगर हम चाहें तो हर चीज में हमारे थोड़ा थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो समय समय पर जब भी मीटिंग होती है तो हमें वहां पर ज्वाइन जरूर करना चाहिए और जाना चाहिए। और जैसे कि हमने कल बात की थी कि मंच पर किस प्रकार संचालन हुआ, वहां पर सभी लोग जितने भी पहुंचे थे सबका सम्मान किया गया। मतलब सबको बाकायदा मतलब जो पिनधारी थे, जिनके पास डायमंड पिन से शुरुआत थी वहां पर, है ना, उसी बात का दुख हमारे दीपक चौरसिया सर को। लेकिन बिल्कुल मुझे लगता है कि अगली बार बिल्कुल आप डायमंड बनकर ही जाएंगे, है ना। अब हमारे सर बिल्कुल देर नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब लोग आपके साथ हैं। हमारी प्रतिमा दीदी आपके साथ हैं, उदय भानु सर जी, शर्मा जी आपके साथ हैं, हमारे रविंद्र सर जी आपके साथ हैं, शांति दीदी, कमला दीदी, सुशीला कालमा दीदी, सभी लोग, हम सब आपके साथ हैं। आप जब भी हमको बुलाएंगे बिल्कुल हम आपके लिए तत्पर खड़े हैं, आपका हाथ पकड़कर चलने के लिए खड़े हैं, बिल्कुल। और कुछ ही महीनों में आप ही देखिए, कुछ ही महीनों में आप डायमंड की पिन पर पहुंच कर ही रहेंगे। जिस प्रकार से आपकी लगन देखने को मिल रही है ना, आपकी तत्परता देखने को मिल रही है, वैसे ऐसी लगन अगर लगी रहे ना तो कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने में आप डायमंड पिन पर आसानी से पहुंच सकते हैं, है ना। जो हमारे सर के नए नए टिप्स आपको मिलेंगे, जैसा हम कुछ सीख, बहुत कुछ तो आप भोपाल की मीटिंग से सीख कर आ चुके हैं। जितने हमारे वहां से लीडर आए हुए थे, वो किस लिए आए थे स्टेज पे, वो किस लिए आ रहे थे? वो हमें मोटिवेट करने के लिए आ रहे थे, वो हमें सिखाने के लिए ही आए थे, और हम सीखने के लिए गए थे। सही है ना। तो वहां पर जितने भी लीडर आ रहे थे, और जैसे कि हमारे अरविंद राय सर जी आए, जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, और उसको छोड़कर वो अल्टोस कंपनी उन्होंने ज्वाइन की। तो ये कितनी बड़ी बात है कहीं ना कहीं। हम मान लें कि गुप्ता सर और वो एक और साहू सर थे, वो बिना पढ़े लिखे थे, उनके पास कुछ नहीं था, चक्की चलाते थे, सब्जी का ठेला लगाते थे, है ना, उनके पास आय का साधन नहीं था, गरीब स्थिति में पल रहे थे, तो उन्होंने ज्वाइन किया, जैसे तैसे आगे बढ़े और सम्राट पद पर वो पहुंच गए। लेकिन ये जो हमारे अरविंद राय सर थे, ये तो इंजीनियरिंग की और हर बात से संपन्न थे, है ना, तो फिर भी और अच्छा खासा पैकेज ले रहे थे, और अपनी जीविका अच्छी तरीके से चला रहे थे। लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं अल्टोस कंपनी में कुछ दिखा होगा, तो उन्होंने ज्वाइन की, और वो भी इस मुकाम पर पहुंचे। कि मतलब क्या नहीं है अब उनके पास, वो बता रहे थे कि करोड़ों की बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, उनके पास सब कुछ है, मान सम्मान, है ना। तो इस तरीके से हमें यही सीख मिलती है कि अल्टोस कहीं ना कहीं एक बहुत ही शानदार कंपनी है, जो कि बहुत शानदार प्रोडक्ट हमें प्रोडक्ट करा प्रोड्यूस कराती है ना, हमें देती है, जो क्वालिटी में 100% आयुर्वेदिक है, 100% प्योर है, और जिनकी कीमत बहुत एक मतलब रीजनेबल रेट पर हमें मिलते हैं। जैसे कि हमारे स्टेज पर हमारे कोमल साहू सर जी आए थे। सर आपको याद है, कोमल साहू सर आए थे, दुबले पतले से बिल्कुल, जो लास्ट में आए हुए थे, है ना। दिखने में तो वो बिल्कुल दुबले पतले से बिल्कुल, लेकिन एनर्जी उनमें बिल्कुल भरपूर थी। जब वो स्टेज पर आए तो इस कदर डांस करते हुए और एनर्जी से भरपूर, और उन्होंने बताया उनके साइकिल से लेकर उनकी थार तक का सफर उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, और उन्होंने बताया कि बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं मिल सकता, है ना। किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे हम, तो हमें मेहनत करना ही पड़ेगी, है ना, चाहे वो अल्टोस ही क्यों ना हो। अल्टोस में भी हमें बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। जब हम होम मीटिंग्स करेंगे, जब हम फील्ड करेंगे डेली डेली,
तब जब हम लोगों से मिलेंगे, जब उन्हें प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। सर ने हमें बताया था, एमडी सर ने, कि कंपनी हमें कुछ नहीं देती, हमें सिस्टम देता है। जब हम सिस्टम से चलेंगे तभी हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो हमें सर ने हमें सिस्टम पर बहुत जोर दिया। हम कोमल साहू सर की बात कर रहे थे, पहुंच गए एमडी सर पर। तो कोमल साहू सर ने हमें बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे गरीब स्थिति से उठकर बिल्कुल अपने बिल्कुल उन्होंने बताया कि कैसे हवाई चप्पल से लेकर हवाई यात्रा तक का उनका सफर कैसे उन्होंने तय किया, किन कठिनाइयों से उन्होंने तय किया, कैसे वो उस मुकाम तक पहुंचे, उन्होंने हमें सब बताया। और उन्होंने एक स्लोगन बताया कि हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में बताया कि हमारे प्रोडक्ट में है दम और दाम में है कम, तो क्यों ना करें हम। तो ये स्लोगन सर ने हमें बताया कि जब इसके प्रोडक्ट में है दम, दाम में है कम, तो क्यों ना करें हम। तो ये स्लोगन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बहुत ही फिट बैठता है हमारी अल्टोस कंपनी पर, कि प्रोडक्ट में दम भी है। हम जानते हैं कि हम भी किसी को कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट देते हैं तो वो बिल्कुल काम करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को फायदा ना हुआ हो या फिर किसी को नुकसान हुआ हो, ऐसा नहीं होता है ना। और अगर दाम में है कम, यदि हम दाम भी देखें, कीमत देखें, तो कीमत भी इसकी हमारी बहुत कम है। अगर और कंपनियों से हम तुलना करें तो ये बहुत ही कम है। हम किसी कंपनी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन एक बार मेरे बेटे का दोस्त है, उसके पापा मतलब दूसरी कंपनी में करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी। तो मैंने इनडायरेक्टली उसने उससे पूछना चाहा। मैंने कहा ऐसे तो नहीं पूछ सकते, पर मैंने कहा कहो भाई, उनके बहुत चमक रहे हो, क्या बात है, क्या लगाते हो? कहला आंटी मैं सीरम लगाता हूँ, विटामिन सी सीरम। अच्छा हम मेरी पापा की कंपनी का। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा है। मैंने कहा कितने का? कहला आंटी 800 का है। अब बताइए, मैं सुन के तो मेरे कान खड़े हो गए बिल्कुल, कि हमारा कंपनी का जो विटामिन सी सीरम है, तो वो तो हमें 200-250 में मिल जाता है ना। 200-250 से हमारी शुरुआत होती है। अब विटामिन सी सीरम है, विटामिन सी आप कहाँ से लाएंगे? हैं? आंवले से लाएंगे, नींबू से लाएंगे, संतरे से लाएंगे, हैं? और कहाँ से लाएंगे? ऐसा उसमें क्या मिला देते हैं जो इसके प्रोडक्ट को इतना महंगा कर देते हैं? तो लोग ये ही नहीं समझते हैं, पर ये सोचते हैं कि महंगा है तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं है। तो वही हम कहेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं हमें इतने रीजनेबल रेट में हमें मिलते। कहने का मतलब ये है तो वो विटामिन सी सीरम है ना, विटामिन सी से ही बनाया जाता है ना, अलग से थोड़ी ना। प्रकृति जो हमें विटामिन सी दे रही है उसी से तो हम बना पाएंगे। या फिर उसमें हमारे केमिकल तो मिलाएंगे नहीं, और केमिकल मिलाएंगे तो वो केमिकल युक्त हो जाएगा, और हमें पता है हमारे प्रोडक्ट केमिकल मुक्त हैं। तो इस प्रकार से मैंने देखा और तुलना करके देखा कि हमारी कंपनी के रेट जो है कितने रीजनेबल हैं। इसके बाद तो फिर हम इसे क्यों ना करें, क्यों ना करें हम। तो फिर इतनी सारी खूबियां हमारी कंपनी में होने के बाद हम अपनी कंपनी को क्यों ना करें, जब इतनी सारी खूबियां हमारे प्रोडक्ट में है, और हमें कंपनी से फिर मान सम्मान भी मिलता है ना। और समृद्धि भी मिलती है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी बात हमें कोमल साहू सर ने बताई, जिससे हमें यह सीख मिलती है ना। तो हमें ये जरूर करना चाहिए और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा लेना चाहिए। फिर हमारे एमडी सर आए। एमडी सर ने हमें बहुत ही प्रेरणादायक हमें स्पीच दिया। उन्होंने एल्टोस के बारे में बताया, है ना। और उन्होंने मतलब जो न्यू लॉन्चिंग हमारा प्रोडक्ट है प्रकृति पंच, उसके बारे में हमें बताया। तो हमें क्या करना है, हम जो न्यू लॉन्चिंग प्रोडक्ट है उस पर हम क्या काम कर सकते हैं, उसको हमें अब यह करना चाहिए कि सबसे पहले तो प्रकृति पंच हम जितने भी लीडर हैं हमारे सबके घर में होना चाहिए। सबसे पहली बात, बिल्कुल पहले सब हमको जल्दी जल्दी उसको यूज करना चाहिए, है ना।
और हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी साथी हैं, उन सबको हमें इसे यूज करवाना है ना। सबको बताना है कि इसके कितने फायदे हैं और ये हमारे लिए कितना लाभदायक है ना। जब हम इसके फायदे खुद लेंगे तभी हम दूसरों को दे पाएंगे और हम जल्दी जल्दी से इसको आगे बढ़ा पाएंगे, ताकि हमारा व्यापार आगे बढ़ सके, हमारा बिजनेस आगे बढ़ सके। दूसरी बात, हमारा जो सर ने हमको बताया, हमारी एक मैडम आई हुई थी, रानी उपाध्याय दीदी, रानी उपाध्याय दीदी मंच पर आई थी। उन्होंने भी प्रोडक्टों के बारे में हमें बताया था, प्रोडक्टों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सीबकथॉर्न के बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी दी। उन्होंने मतलब ऐसे नहीं बताया पहले कि इसमें ये है, इसमें क्या क्या है, इसमें नहीं। उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछे कि क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके बाल कभी न झड़े, आपके बाल स्वस्थ हो, आपको गंजापन ना आए। तो सबने बोला यस, हम चाहते हैं ना। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी स्किन बिल्कुल हमेशा चमकती रहे, आपके चेहरे पर झुर्रियां ना आए। तो सभी ने बोला यस, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे उन्होंने हमसे पूछे कि आप चाहते हैं कि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, आपको कोई बीमारी ना आए। तो हम सभी ने बोला यस, इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो फिर हम सीबकथॉर्न क्यों नहीं लें, जब इतने सारे फायदे हमारे लिए सीबकथॉर्न में हमको मिल रहे हैं, तो हम इसे क्यों ना लें। सीबकथॉर्न में बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, ओमेगाज हैं, सारे ओमेगाज हैं, ओमेगा 3, 6, 7, 8, 9, ये सारे ओमेगा उसमें मौजूद हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं, है ना। ओमेगा 7, इसके बारे में अगर हम बात करें, ओमेगा 7 जो इसमें रहता है, तो वो बहुत कम मात्रा में हमें मिल पाता है। ये हमें हिमालय की चोटियों पर, बहुत जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जहाँ 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर होता है, ये जड़ी बूटियां हमें वहां पर मिलती हैं। तो ऐसी जड़ी बूटियों से हमें ओमेगा 7 मिलता है, और फिर ये हमें सीबकथॉर्न में मिलता है। उसी को हम सीबकथॉर्न भी कहते हैं। सीबकथॉर्न भी कहीं ना कहीं एक फल का ही नाम है। और इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी भी रहता है, मतलब सारे विटामिन इसमें मौजूद है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो हमारे वो रानी उपाध्याय दीदी ने हमें इस प्रकार से सीबकथॉर्न के बारे में जानकारी दी, और उन्होंने बहुत सारे हमें प्रोडक्टों के बारे में भी जानकारी दी। कहीं ना कहीं एक जानकारी और, मतलब हमें पता तो रहता है ना। काफी समय पहले हमारे मंच पर एक दीदी आई हुई थी, उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो पार्लर चलाती थी। उन्होंने हमें अपनी स्किन केयर के बारे में बताया था। क्योंकि वो पार्लर चलाती थी, उनको ज्यादा जानकारी थी, तो उन्होंने पूरी जानकारी हमें बताई थी कि हमें किस क्रम से हमारी स्किन केयर करना चाहिए, स्किन की केयर हमें क्या क्रम होना चाहिए। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी चीज है, सीरम है, और क्या कहते हैं, टोनर है, और हमारा सनस्क्रीन है, और क्रीम्स है, फेस वॉश है। इनका क्या क्रम, किसको पहले लगाएं, किसको बाद में लगाएं, कब क्या करें, इसका भी हमें जानकारी होना चाहिए। तो उन दीदी ने हमको बताया कि हमें CTM को फॉलो करना चाहिए। ये हमें याद रख लेना है, CTM, है ना। तो CTM का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है? पहले C से क्लींजिंग, और T से टोनिंग, और फिर CTM, M से मॉइस्चराइजिंग। तो पहले हमें अपनी स्किन को क्लीन करना है, यानी कि फेस वॉश से हमें अपने चेहरे को धोना है, धोकर क्लीन करना है। इसके बाद हमें टोनर लगाना चाहिए, टोनर का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी कंपनी ने हमें 2 प्रकार के टोनर दिए हुए हैं, एक रोज टोनर, और ये बहुत बढ़िया है, हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं अपनी स्किन के हिसाब से। इसके बाद मॉइस्चराइजिंग, मॉइस्चराइजिंग के लिए हम कोई भी क्रीम यूज कर सकते हैं, या फिर हमारा विटामिन C सीरम है उसको यूज कर सकते हैं, सबसे अच्छा है ना। विटामिन C सीरम हुआ, या फिर कोई कोल्ड क्रीम हुई, या फिर कोई भी लोशन हुआ, इससे हम अपनी चेहरे को मॉइस्चराइज कर सकते हैं, या फिर इसके बाद हम सनस्क्रीन लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्रम मैंने वहां से सीखा। तो हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए क्या, CTM, ये हमारे फेस के लिए बहुत ही आवश्यक है, और हमें भूलना भी नहीं चाहिए, और ये हमारे रोजमर्रा की चीज है। तो कहीं ना कहीं मैं भी कंफ्यूज रहती थी
कि पहले क्या लगाएं, पहले क्या यूज करना है। तो उससे मैं बिल्कुल मतलब कंफर्म हो गई कि नहीं, ये चीज हमको पहले करना है, इसको बाद में करना है। तो ये एक बहुत मतलब एक सीखने वाली बात ही है। जब हम खुद सीखेंगे तो हम दूसरों को बता पाएंगे। इसी प्रकार से हमारी छत्तीसगढ़ की जो हमारी सरस्वती साहू मैडम आई हुई थी, ऐसी शख्सियत जो कि बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़े पिन पर वो आज वो है, क्राउन एम्बेसडर के पिन पर वो थी, है ना। जब उन्हें भी स्टेज पर बोलने के लिए बुलाया गया और उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। जब वो स्टेज पर आई तो वो बहुत जोश और जुनून से भरी हुई थी, बिल्कुल, है ना। और पहले तो उन्होंने पूरे जितने भी हमारे हॉल में जितने भी लीडर उपस्थित थे, अल्टोशियन उपस्थित थे, सबको जगाया। ऐसा नहीं कि सब सो रहे थे, मतलब उनको जोश जुनून से उनको भर दिया अपने वक्तव्य से, बिल्कुल, है ना। तालियों की गड़गड़ाहट, उन्होंने बताया कि तालियां बजाने से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। और उन्होंने बताया कि तालियां बजाने से सिर दर्द ठीक होता है, बीपी ठीक होता है, हार्ट की बीमारी ठीक होती है। मतलब ये है कि हमारे हाथों में पूरे एक्यूप्रेशर हमारे उपस्थित रहते हैं, है ना। तो ये जब हम तालियां बजाते हैं तो ये सब दबते हैं। जब एक दूसरे पर प्रेशर पड़ता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे शरीर से कनेक्टिविटी होती है। तो ये हमारे पूरे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। इसलिए एक और हमारे सर आए हुए थे मंच पर, तो उन्होंने बताया कि हमारी तालियों से 100 प्रकार के लाभ हमें मिलते हैं। तो क्यों ना मिलेंगे लाभ। जब हम तालियां बजाते हैं तो हमारे दोनों हाथ एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पूरे शरीर का स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ। तो यदि हम सर्च करके देखें तो हमारे हर अंग का इसमें पॉइंट हमें मिलेगा। जब हम इन पे प्रेशर करते हैं तो ये एक्यूप्रेशर कहलाता है। जब ये एक्यूप्रेशर होता है तो ये हमारे माइंड पर, हमारे हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर और हमारे पैरों तक पूरे शरीर पर काम करता है। इसलिए इन तालियों के हमें लाभ बताए गए। तो ये तालियां बजाना कहीं ना कहीं बहुत ही हमें लाभदायक होता है। जब भी हम पूजा करते हैं तो हमें जरूर ताली बजाना चाहिए, या फिर हम किसी मंच पर भी जाते हैं तो किसी का उत्साह वर्धन करने के लिए भी हमें ताली बजाना जरूरी है, ताकि उनका भी उत्साहवर्धन होता है और हमारा भी फायदा होता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है। सरस्वती साहू मैडम जो आई थी उनसे हम मिले, है ना। थोड़ी देर मैंने उनसे पर्सनली भी बात की, उनसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि इतने बड़े लीडर होकर इनमें कहीं भी मतलब कोई भी ईगो है, कोई भी घमंड है, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सबसे बात करते हैं। मैंने कहा दीदी मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। बिल्कुल उन्होंने दो चार बातें मुझे बताई कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा। तो बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर। कई लीडरों से हम मिले। इसके बाद आज फिर ना भूल जाऊं कि हमने कल परसों हमारे रविंद्र सर जी का बर्थडे बनाया, जन्मदिन मनाया। नहीं तो सर हमारे फिर गुस्सा हो जाएंगे, टाइम पूरा होने वाला है, कि दीदी आज फिर मेरे से दुश्मनी तो नहीं है। तो हम सब ने मिलकर कहीं ना कहीं हमारे सर का जन्मदिन मनाया। और सर ने हमें डिब्बे पे डिब्बे मिठाइयाँ मंगाते रहे। पहले तो एक डिब्बा आया, अच्छा बड़ा सा। तो बोला क्यों, तो बोले सर का जन्मदिन है, शर्मा जी ने इशारा किया, सर का जन्मदिन है। तो बोले अरे सर का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे की लाइन लग गई, बिल्कुल जन्मदिन मुबारक हो। फिर क्या था, फिर तो बर्थडे सॉन्ग शुरू हो गया। पूरे हॉल में ना बर्थडे सॉन्ग गूंज गया है। और हम सब ने एक बार नहीं, जी सर, जी सर, बिल्कुल। और एक बार नहीं, कई बार बर्थडे सॉन्ग गाया। और मिठाई आते साथ ही हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे, और साफ डिब्बा साफ। अब सर, दूसरे लोग आते, सर हमको नहीं मिली, सर हमको नहीं मिली। सर ने कहा और मंगाते हैं, जाओ मिठाई लेकर आओ। तो और डिब्बे पे डिब्बे आए। और सर, और ऐसा नहीं है कि मतलब एक एक खाई हो, सबने जितना चाहिए उतना ले लेके बढ़िया आनंद से हमने मिठाई ली। और जो हमारी संगीता लागरा दीदी आई हुई थी, वो तो बोल रही थी सर हम एक बार और बर्थडे सॉन्ग गाएंगे, हमें एक और मिठाई चाहिए। तो सर ने कहा ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सर का बर्थडे मनाया, बहुत अच्छा लगा। एक भाई का बर्थडे मनाने का हम बहनों को सौभाग्य प्राप्त हुआ और मिठाई खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और क्षमा चाहती हूँ कल के लिए।
और मेरा समय भी कहीं ना कहीं हो चला है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा सेमिनार था 12 तारीख का, संडे का जो सेमिनार था, बहुत शानदार था। और माहौल जो था उसका बहुत अच्छा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा वहां जाकर। बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें सीखना चाहिए वहां से जाके, है ना। क्या सीखना है हमें? हमारे बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, हमें कैसे काम करना है ना। जो हम लीडरों से सीख कर आए हैं, इतने बड़े बड़े लीडरों से हमने सीखा, तो कहीं ना कहीं ये हमें अपने अंदर उतारना है, हमें अपने काम में उतारना है। जो हम अपना बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारे रोजमर्रा के हमारे काम में हमें उसे सम्मिलित करना है, उसे सीख लेना है। और हमारे कहीं ना कहीं हमारे काम करने के तरीके को हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, या फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार से यही हमने सीख हमारे कल के सेशन से ली, और बहुत शानदार लगा। और अब मेरा समय भी पूरा हो गया है, तो धन्यवाद देना चाहती हूँ सर को। और आज भी कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और आज जो भी मैंने कहा, तो जैसी प्रस्तुति दी वो सर, आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और यदि कोई कमी रह गई हो तो उसे सुधारने की कृपा करें। धन्यवाद सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब मुझे सुनने के लिए आए और आप लोगों ने धैर्य पूर्वक मुझे सुना। और तो धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत, जय लटू सर जी।